नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ में प्रज्ञा तिवारी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां कमर तोड़ करके तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं आपको सीधे ले चलते हैं थराली, जहां पर ब्यूरो चीफ विक्रम श्रीवास्तव जनता से बातचीत करेंगे। पौड़ी के सीट को लेकर के राजनीतिक जो भूचाल दिखाई दे रहा है, तूफान दिखाई दे रहा है, वही तूफान इस वक्त थराली के बाजार में भी दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से पूरे राजनीतिक समीकरण का अगर मैं चर्चा करूं तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड की धरती पर आ रहे हैं। ऋषिकेश में 11 तारीख को वो जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। और जिस तरह से देखिए, थराली में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और थराली के लोग मेरे साथ हैं। ज्यादातर यहाँ पर कांग्रेस से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मुझसे मुलाकात उन्होंने की और अभी साथ में भी वो जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, थराली के बाजार की सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पर बिजली को लेकर के लोगों की नाराजगी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बात करने वाले लोग हों या कांग्रेस के समर्थन में बात करने वाले लोग हों, लेकिन सबसे पहले जो लोग हमारे साथ हैं उनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो पौड़ी में कहा जा रहा है कि गणेश गोदियाल की जो हवा है वो बहुत ज्यादा बन रही है। क्या नाम है आपका और किस तरह से आप राजनीतिक समीकरण को देख रहे हैं? मैं महेश हुनियाल, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और गणेश गोदियाल जी जो है भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं पौड़ी सीट को, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दे हैं नहीं। हमारे पास अंकिता भंडारी के हत्यारा कौन है, वो वीआईपी कौन है, इसका नाम बताने को तैयार नहीं है। अग्निवीर जैसी योजनाओं को ला करके इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं की जो है लाइफ लाइन जो है। अच्छा, आप फौज से हैं, फौज को लेकर के बड़ी समस्या ये देखने को आ रही है कि पेंशन को लेकर के ज्यादातर फौजी नाराज है, लेकिन कुछ जो फौज से जुड़े हुए लोग हैं उत्तराखंड में, कुछ नहीं मैं ज्यादातर कहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, उनको भी जो है देशभक्ति के नाम पे उनको भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। कई हमारे फौजी लोग, वो भाई लोग जो है बहुत सीधे साधे लोग हैं, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर समझेंगे। अच्छा, आप बताइए, थराली को लेकर के किस तरह की समस्या सबसे ज्यादा है? जो मुझे लोगों ने बताया, बिजली की समस्या ज्यादा है या फिर बातें कुछ और दिख रही हैं, लोग कुछ और कह रहे हैं? मेरा नाम अब्बास सिंह है। यहाँ पे सड़क की समस्या, स्वास्थ्य, ये सारी समस्या है। और 10 साल मोदी जी को हो गए, यहाँ पे कोई विकास नहीं है। आप ये देख सकते हो, जर्जर है, तभी भी कोई देखने वाला नहीं है। आपकी प्रशासन एकदम मौन है, तो यहाँ पे विकास कहीं भी नहीं दिखता है। आप देख लीजिए, विकास पार के नारे नहीं लगाते और यहाँ पे आते और यहाँ पे जवाब देते कि हम 400 पार कैसे हो रहे हैं और हमने क्या विकास किया है। विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप कह रहे हैं विकास दिख नहीं रहा है, लेकिन जीत तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं। नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखिए, उनका ये है कि कैसे ना कैसे जीते। जब कांग्रेस में या अदर पार्टी में कोई नेता रहता तब तक भ्रष्टाचारी है, वहाँ जाके उनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, वो ईमानदार हो जाता है। निसंगी अपनी प्रेस वार्ता में बोलते हैं कि हम मोदी जी जो यहाँ आएगा भ्रष्ट, मोदी जी उसको सुधार देंगे, ऐसी बातें करते हैं। कोई नेता आता देहरादून में राष्ट्रीय लेवल का बीजेपी का, तो वो कहते हैं कि जो यहाँ आएगा तो वो ईमानदार रहेगा, ये ना रहे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जिनको भी हम पार्टी में शामिल करेंगे उनका हम बैकग्राउंड चेक करेंगे, अब हम ऐसे ही नहीं किसी को भर्ती कर लेंगे। देखिए जी, उत्तराखंड में आज भी बीजेपी के और कांग्रेस के 16 ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो बीजेपी से हैं। आप उन्हीं को देख लीजिए, तो बैकग्राउंड कहाँ चेक करते हैं? सारे तो बीजेपी वो कांग्रेस के लोग गए वहाँ पे, जो आज मंत्री हैं और मंत्री लोग हैं, सब कुछ वो हैं। आज कई लोग जा रहे हो तो सारे भ्रष्ट लोग जा रहे हो। आप देखते हो उनका सारा भ्रष्टाचार का। मैंने अभी तक इतना लंबा सफर हुआ, मैंने किसी को कांग्रेस का झंडा लगा करके ऐसे नहीं देखा। मैंने ये भी देखा कि कांग्रेस में जो नेता थे वो कभी कांग्रेस जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते थे, लेकिन भाजपा में आते ही जिंदाबाद के नारे लगाते। तो क्या आप कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं या खाली पटका पहन करके ही घूम रहे हो? देखिए, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है और मैं बूथ के कार्यक्रम से ही कांग्रेस से जुड़ा हूँ और 2009 से मैं बूथ अध्यक्ष रहा हूँ अपने
जो हमारा बूथ जो हमारा पड़ता है। और मैं बूथ से ही कांग्रेस को जो है मजबूत करने का काम करता हूँ। और कांग्रेस को जिंदाबाद नहीं, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसने इस देश को संविधान दिया, जिसने इस देश को जो है बोलने का राइट्स ऑफ स्पीच दिया, राइट्स ऑफ एजुकेशन दिया, राइट्स ऑफ फूड दिया। ये तमाम चीजें जो आज ढांचा तैयार हुआ है पूरे देश का, ये सब कांग्रेस की देन है। और मुझे कांग्रेस को जय करने में कोई गुरेज नहीं है। और इस देश को अगर आजादी से लेकर के आज तक जो भी खाका तैयार किया है वो कांग्रेस से दिया। चलिए, आप लोग तो सब कांग्रेस से थे, हम यहाँ पर जहाँ खड़े हैं, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लोग या उस तरह का उनसे समर्पित पक्ष रखने के लिए अगर आना चाहते तो वो आ सकते हैं। इस बीच हमारे साथ यहाँ के जो लोकल जो पत्रकार साथी हैं नवीन, उनको मैं बुलाऊंगा। नवीन के साथ थोड़ी चर्चा करेंगे। नवीन, इधर यहाँ पर आइए। नवीन, किस तरह से आप पूरे चुनाव को देख रहे हो, खास करके जो थराली विधानसभा है वो किस तरफ दिखाई दे रहा है? क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, और किस तरफ लोग जा सकते हैं? सर, सबसे पहले तो हमारा जो मुद्दा है थराली में जो मुख्य परेशानी है वो अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन की है। हर चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में सिर्फ घोषणा होती है, लेकिन आज तक भी उस घोषणा को पूरी नहीं किया गया। तो स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक, वो दिन हर साल छात्र संख्या न होने के कारण बंद होने की कगार पर है। कहीं न कहीं युवाओं के अंदर बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। थराली की अगर बात की जाए तो थराली में जो ये पुल आप देख रहे होंगे सामने, ये पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है 2 बार। और ये पुल जो है कि घोषणा होने के बावजूद भी अभी तक इसका वैकल्पिक पुल की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। अन्य आप देखें तो उच्च शिक्षा की अगर बात की जाए तो विद्यालय, पहले महाविद्यालय तलवाड़ी हुआ करता था, लेकिन अब 2 अन्य महाविद्यालय खोल दिए गए हैं। लेकिन जैसे पहले भी एमएससी, पीएचसी के बाद एमएससी करने के लिए नहीं, ये तो आपने समस्या गिनाई। एक बड़ा अहम सवाल ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी के जीतते हैं इतनी समस्या के बावजूद, विधानसभा बीजेपी जीतती है, लोकसभा बीजेपी जीतती है, ऐसा क्यों? ये सर, ये है कहीं न कहीं मोदी फैक्टर काम कर रहा है और लोग केवल और केवल मोदी और कमल का फूल का निशान देख रहे हैं, बस ये फैक्टर है। अच्छा, मैं कई जगह गया तो मुझे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका नाम लोग नहीं जानते हैं। तो क्या जो अभी अनिल बलूनी हैं उनको लेकर के इस तरह की बातें यहाँ भी पौड़ी में भी दिखाई दे रही है कि हाँ, पौड़ी में जो भाजपा प्रत्याशी उनको नहीं जानते, सिर्फ मोदी के नाम पे वोट करेंगे? जी, और वो जब बीच में बलूनी जी भी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी को देखकर वोट देना है। तो वो भी मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं और उनका ये कहना ये है कि मोदी को देखिए, मोदी नहीं हारना चाहिए। और उनके अपने कुछ मुद्दे, ऐसा कुछ उन्होंने, हमने मीडिया से के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, कांग्रेस के आप लोग हैं, थोड़ा सा इधर आइए। एक सवाल है जिसको लेकर के लगातार सत्ता पक्ष कर रहा है। आपके यहाँ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जारी हो गई, लेकिन जो स्टार प्रचारक है वो अभी तक उनका कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि जो भाजपा के स्टार प्रचारक है नरेंद्र मोदी, वो दूसरी बार उत्तराखंड आ रहे हैं। मेरा नाम विजेंद्र सिंह रावत है। पत्रकार बंधु, धन्यवाद है आपका कि आपने आज थराली के लोगों की बातों को जानने का एक बेड़ा उठाया है। एकदम धन्यवाद करते हैं कि तमाम बड़े चैनल को आज कुछ बातों को बोल नहीं रहे हैं और इस पर जो धर्म की चादर चढ़ाए हुए हैं उसी को बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने जो बात रखी कि जो स्टार प्रचारकों की बात है, जो गणेश गोदियाल जी हैं उनके साथ पौड़ी की जनता ने, यहाँ के पहाड़ के लोगों ने एक मन बना दिया कि पहाड़ का प्रत्येक कार्यकर्ता ही स्टार प्रचारक रहेगा। और सबसे बड़ी दुख की बात है, आप देखिए मोदी जी अगर इन्होंने 10 सालों में इतना काम किया है तो इनको इतना प्रचार करने के लिए यहाँ आना क्यों पड़ रहा है?
इन्होंने पूरी ताकत झोंकी है, शासन इनका लगा हुआ है, प्रशासन इनकी मदद कर रहा है और ये इस तरीके से लगे हुए हैं। बलौनी जी को कोई नहीं जानता, यहाँ बलौनी जी को कोई जानता ही नहीं है। वो आ रहे हैं बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, क्षेत्रीय मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर तमाम व्यापारी हैं, तो लाला जितने भी देख लीजिए आप, कोई भाजपा का कार्यकर्ता आपके चैनलों में डिबेट करने के लिए नहीं आएगा। बहुत हिम्मत की उसको आने के लिए, और आएगा भी तो जब यहाँ पर कोई नहीं रहेंगे तब आएगा, क्योंकि स्थानीय मुद्दों को इन लोगों ने दरकिनार कर दिया है। स्वास्थ्य की समस्या है, चौपट है कराली में, सड़क की स्थिति चौपट है कराली में। आप ये लगाइए, नदी का एक रिवर है कराली का, ये 2013 की आपदा में पूरा बह गया था, हरीश रावत की सरकार थी, अब पूरी दीवारें बनाई गई थी, इसका डेवलपमेंट किया था। उसके बाद विगत 2 साल पहले फिर नदी आई, पूरा घाट भरा हुआ है, खतरे में है लोग। यहाँ नजदीक के 2-3 गाँव की कनेक्टिविटी कई महीनों से बंद रही। जब बरसात खत्म हुई उसके बाद लोगों ने कच्चे पुलियों के मार्फत जाना शुरू किया। अभी आप ये लगा लो कि फिर जून में बरसात आने वाली है, वो लोग फिर वही उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इनके पास स्थानीय कोई मुद्दे नहीं है। इन्होंने अभी लोगों को धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर धर्म की अफीम चटा रखी है और उसी के हिसाब से लोग, लेकिन लोग समझ रहे हैं। अब इस बार गोवियाल जी के जो ओजस्वी व्यक्तित्व का धनी है, जिसके विचारों को लोग सुन रहे हैं, उनकी जो बातें और जो वो संबोधन कर रहे हैं, उनको तो जब सुन रहे हैं लोग जाग रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आज समय आएगा और इस बार पक्का समय आएगा कि लोग इनको सबक सिखाएंगे। लेकिन मैं पूरे उत्तराखंड में घूमता हुआ आया, मैंने देखा बहुत जगह पे लोग इस बात से खुश है कि उन्हें राशन मिल रहा है, उन्हें गैस सिलेंडर मिल रहा है। मोदी जी जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर काम कर रहे हैं। यही तो हिंदू धर्म के नाम, यही तो धर्म की जो अफीम चढ़ा रखे उन लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। आपके से सोशल वीडियो निकल रहा है, तमाम चावल प्लास्टिक के निकल रहे हैं। इधर से 5 किलो चावल फ्री में दे रहे हैं, उधर से सिलेंडर 450 सिलेंडर 950 रुपये का दिया। इधर से अगर उन्हें चावल दीजिए तो आप तेल के दाम देखिए कहाँ दीजिए, कहाँ पहुँच गए, आटे के दाम देखिए कहाँ पहुँच गए, मसाला कहाँ पहुँच गया। तो केवल धर्म के नाम पर ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अभी जब घोषणा पत्र आप लोग का जारी हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तमाम मंचों से बात कह रही है कि मुस्लिमों के हित जैसा मैनिफेस्टो तैयार किया। उनके पास मुसलमान शब्द जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में अपने भाषणों से हटा दे, इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। इनके पास यही है कि ये जहाँ पर देख रहे हैं कि भाई अल्पसंख्या कम है यहाँ पर, वहाँ पर उनका वही नारा है, बाकी और कुछ नहीं है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर 10 साल काम किया है, ये विकास के नाम पे वोट मांगे, ये कहे कि हमने देश में कितनी नौकरियां दी, ये कहे कि हमारे प्रधानमंत्री ने देश के लिए 15 करोड़ का वादा किया, 15 लाख देने का वादा किया था, 15 लाख खाते में डाले, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां दी। जिस दिन इस मुद्दे पे वोट मांगेंगे, मान्यवर, हम आपको चैलेंज के साथ बता रहे हैं कि यहाँ की जनता समझ जाएगी और इनको बिल्कुल भूल चटाएगी। एक भाई साहब आप इधर आइए, आप बड़ा अच्छा मुझे आपके शर्ट पे दिख रहा है, ये थोड़ा सा इधर आएंगे तो और ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये लिखा हुआ वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डाले हम। मान के गुरु, मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा कि इस तरह से बैच लगा करके वोट डालने की अपील कर रहा हो। क्या नाम है आपका? क्या काम क्या करते हैं आप? दुकान है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि लोगों का हमने बहुत भला किया है, और विपक्ष कहती है कि जीएसटी से जो है आम आदमी को बड़ा नुकसान हुआ है। क्या ऐसा सही में विपक्ष की जो बात है उसमें दम है, या मोदी जी जो योजनाएं ला रहे हैं उससे फायदा होगा? बेरोजगारी बहुत हो रही है, जवान लड़के। अच्छा, आप पहले बताओ, कांग्रेस से तो नहीं हो? कांग्रेस है तो मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ। हाँ, बैच देख करके तो यही लग रहा है, जिस तरह से आपने बैच फिर से मैं दिखाने का वो कोशिश करूंगा। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डाले हम। तो वोट तो आप डालेंगे। थोड़ा सा मुझे स्थानीय व्यापारियों से जुड़े हुए मुद्दे बताइए कि हाँ, व्यापारियों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों को तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई भी बहुत। नहीं, बेरोजगारी तो हो गई, आप काम कर रहे हैं ना, अपने काम से जुड़ा हुआ बताए कि हाँ, मेरे जो व्यापारी भाई हैं उनको इस तरह की दिक्कत होती है, मुझे इस तरह की दिक्कत होती है, मुझे यहाँ पे लाभ मिल रहा है, यहाँ पे घाटा हो रहा है। घाटा है, लाभ कहाँ है? घाटा है। कैसे घाटा कैसे है? अब महंगाई इतनी है, ये वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, तो लहर लगी है बैंकों में, ये है वो है, लोग तो बोले हैं कि अब सही काम हो रहा, काम सही नहीं हो रहा देश में।
नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं कि लोगों का काफी विकास हुआ है। सड़कें देख लो चमचमाती हैं। पहले थराली से जो है दिल्ली जाने में कई घंटे लग जाते थे, अब थराली से दिल्ली जो है वो 10-12 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये तो है। नहीं, एक बात पे तो रहो ना, बोलेंगे। चलो अच्छा, आप थोड़ा सा और इधर है, आप ये बताओ कि आगे की चुनौती किस तरह की रहेगी? आप भी आज व्यापार संघ से जुड़े, आपसे भी आगे चुनौती किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि उनके पास प्रचार करने के लिए पैसा नहीं है। मैं सारी विधानसभाओं पे, लोकसभा सीटों पे भ्रमण कर रहा हूँ, तो मुझे कांग्रेस का वहाँ पे प्रचार और बैनर पोस्टर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में कैसे फाइट करोगे आप? हम लोगों ने ट्राई किया है घर घर जाने का, और आज ये तो 70 साल राज करने वाली पार्टी के पास पैसा नहीं है, तो इससे तय कर सकते कि कांग्रेस ने देश का काम किया, अपने पार्टी के लिए कुछ काम नहीं किया। और आज सब लोग जो हैं, हम कांग्रेस के लोग ही नहीं, आम जनता भी कांग्रेस का प्रचार कर रही है। यहाँ स्थानीय जो हमारे प्रत्याशी हैं पौड़ी के गणेश गुजराल जी सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, और आज युवा पूरा युवा जो है कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। सब जगह हम लोग जनसंपर्क में है, गाँव-गाँव जा रहे हैं, अपने जो है पैसा खर्चा करके हम गाँव-गाँव जा रहे हैं और अपनी बात जो है लोगों को समझा रहे हैं। और लोग भी आप समझते हैं, आज एक ही गाँव में जितने सामग्री हमारे पूरे विकासखंड में आई है, उतनी सामग्री प्रत्येक गांव में बीजेपी की पहुंची हुई है। आप झंडे देख लीजिए, बीजेपी के एक ही गांव में 500,000 झंडे पहुंचे हैं, और साटन के झंडे पहुंचे हैं। साटन के एक झंडा जो है आप देखिएगा 250-300 का है। तो लोग भी समझ रहे हैं, सब तमाम लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी सब उनकी जेब का लूट का पैसा लेकर के अपनी पार्टी का फंडिंग किया। और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है, जो आज चल रहा है, ये उसका बिल्कुल आप ये देखिए ज्वलंत उदाहरण है कि सारे देश के जो उद्योगपति हैं, जो लोग उनको जो स्कीम चलाए उन्होंने कि चंदा दो और धंधा लो, उस पैसे का उन लोगों ने अपने आलिशान उन्होंने कार्यालय बनाए, अपने पार्टी फंड बनाए, और आज तमाम उन पैसों को लेकर के वो गांव-गांव जा करके लोगों को पैसा दे करके वोट ले रहे हैं, और तब जाकर के मोदी का नाम ले रहे हैं। मुझे तो अब इन चुनावों में मोदी फैक्टर कहीं नहीं दिखाई दिया। माँ हमारी जो गाँव की भोली भाली माँ बहनें हैं, उनको ये लोग झूठ बोल करके उनको बहला फुसला करके, झूठ बोल करके, कहीं लखपति बहनों की योजना दिखा करके उनको अपने कब्जे में कर रहे हैं। लेकिन आज सब लोग समझती है, जनता सब लोग समझ रही है कि वोट किसे देना है, और इस देश का भला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, जिसने 70 साल में इतना बड़ा खाका तैयार किया है। और युवा थोड़ा इनके साथ जो है 2014 में जुड़ा था, वो आज कहीं युवा इनके साथ नहीं है। बेरोजगारी बिल्कुल चप्पे चप्पे पे खड़ी है। आज गाँव में सुबह एक वक्त हुआ करता था, हम जब सुबह जाते थे तो 100-200 जो लड़के जो है सुबह दौड़ने के लिए तैयार रहते थे कि फौज की भर्ती। चलिए, ये वाली बातें तो कांग्रेस के कई नेताओं ने बोल ली। जैसा मैं यहाँ पर थराली में पहुंचा तो मैंने यहाँ पर चाय पिया, तो एक दुकानदार ने बताया जो खुद मोदी जी का समर्थन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर सर लाइट की बड़ी समस्या है। व्यापार संघ अध्यक्ष के बताया जा रहा है। आप ये बताइए, जो बात मुझे यहाँ पे पहुँचते ही पता लगी कि यहाँ पर लाइट की बड़ी समस्या है, क्या इस बात में सच्चाई है, और किस तरह की समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? क्योंकि मैं व्यापार संघ से हूँ, तो मैं सबसे पहली बात व्यापारी करूंगा। जब से मोदी सरकार ने नोटबंदी लागू की, जीएसटी लागू की, हमारे व्यवसायियों की, मध्यम वर्गीय जो व्यवसायी हैं, उनकी कमर टूट गई है। जो सीए हैं या जो एडवोकेट है, जो मतलब सीए का काम करते हैं, उनके मजे आ गए हैं, उनकी चांदी हो गई है, मोटी फीस लेते हैं। और जो टैक्सेशन है, मतलब वो बहुत उसमें अनियमितताएं हैं। मतलब बिल्कुल एक परफेक्ट टैक्स से कहते हैं। सही बात है कि गब्बर सिंह टैक्स है, और जीएसटी से हम लोगों का मतलब व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो गया है। बाकी रही बात लाइट पानी बिजली की, तो आप देख ही रहे होंगे। आप इस सड़क से आए हैं तो आप देख लीजिए कि जब आप कुलसारी से ऊपर चढ़े होंगे और ये राजजात मार्ग है, तो कितना गड्ढे, मुझे लगता है कि ये सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क बनी हुई है। हर साल इसमें जो है कि पेंडिंग होती है, पेंडिंग के नाम पे करोड़ों रुपए जो है कि वारे नहीं आ रहे होते हैं, और सड़क की हालत जब्ती करते हैं। कितनी धूल हम लोग खा रहे हैं, देखिए क्या। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि उसके बावजूद, सारी समस्याओं के बावजूद, अगर जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं
से अधिक जो उनकी योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा होगा, तभी तो नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हो रहे हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी से, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी से। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी कब तक बरगलाएगी, कब तक झूठे मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। राम मंदिर बनने से किसी को रोजगार नहीं मिलने वाला। और रही बात अभी हमारे जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद जो थे, उन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए। पता है, सरकारी जो पैसा मिलता है योजनाओं के लिए वो खर्च नहीं कर पाए। क्या आप 5 किलो राशन देके जनता को बेवकूफ बना दोगे? हमें शिक्षा फ्री चाहिए, हमें स्वास्थ्य फ्री चाहिए, हमें ये राशन फ्री। राशन के लिए आदमी खुद एफर्ट करेगा तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा तो अपना भी आदमी एफर्ट करेगा। वो एक शिक्षित व्यक्ति होगा तो अपना भी अपने रोजगार से हम रोक लेगा। अच्छा, विधायक जी जो है यहाँ पे, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद क्षेत्रीय समस्याओं के लिए तो विधायक चुनते हैं, तो क्या विधायक जी इन समस्याओं से रूबरू नहीं है या समस्याओं से रूबरू हैं और सरकार तक वो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं? अनसुनी कर देते हैं साहब। पब्लिक की बात जो है हम बोलते हैं तो अनसुनी कर देते हैं। हमने कभी कॉल कर लिया कि साहब ये परेशानी है, फोन काट देते हैं, बोलते हैं 15 मिनट बाद करिएगा। जब वोट मांगते हुए तो हमारे दरवाजे पे आए, हाथ जोड़ के बोले वोट दो हमको। आज जब पद पे पहुंच गए हैं तो फोन काट देते हैं। जन पब्लिक की सुनते नहीं है। अपने केवल 4 चंद अपने जो साथ के उनके जो कह सकते हैं उनके कार्यकर्ता होते हैं, 4 चंद कार्यकर्ताओं के साथ गुप्त कमरे में बैठक होती है। आप पब्लिक के व्यक्ति हैं, पब्लिक में आके बात करिए और पब्लिक की समस्याएं सुनिए। हम तो बताने के लिए तैयार हैं। आप देखो, पिंडर नदी हमारी यहाँ पे, थराली की बात करूँ, पिंडर नदी है यहाँ पे। पिंडर नदी का जल स्तर जब लास्ट मई जून में बढ़ गया था तो इसमें इतनी कम से कम 8 से 10 मीटर घास भर गई है। पूरा थराली बाजार का अस्तित्व खतरे में है, संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर भाई फिर मई जून में अगर भगवान ने करे कभी ऐसा फ्लड आ जाएगा तो थराली बाजार फिर 2013 की डिजास्टर में पूरा खत्म हो गया था, तो दोबारा वही स्थिति आने वाली है। कई बार सरकार को कई बार है और इतना सब करने के बाद भी उनके कान में जू तक नहीं रहे। लेकिन सवाल तो ये भी अहम है ना कि जो विपक्षी नेता है, यानी कि जो पूर्व विधायक है, वो भी लगातार जो है कांग्रेस से चुनाव लड़े, हालांकि वो चुनाव हारे। तो क्या विपक्ष जो है वो जनता की आवाज सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहा है, इसलिए आप लोग समस्या से जूझ रहे हैं? सर देखिए ना, विपक्ष आवाज पूरी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और पहुंचाता भी है। लेकिन आप आज देख रहे हैं देश में जो माहौल चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है। सीधे सीधे कहीं ईडी का छापा, कहीं इनकम टैक्स, कहीं पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी किसी के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो लगातार मतलब इस तरह के डरा धमका के जो है कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है सीधे सीधे। अभी आप देख रहे हैं हालिया में जितने कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए हैं, वो डरा धमका के तो गए कि हम तुम्हारे ईडी का छापा मरवा देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ जांच करवा देंगे, हम तिहाड़ भेज देंगे। तो देश में यही भय का माहौल चल रहा है। तो पहुंचाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन दब जाती है बातें। अच्छा जी, आप लोगों की समस्या है, इसको लेकर के जिलाधिकारी से भी आप लोगों ने वार्ता की, उनके पास भी गए? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जगह, मैंने तो सीएम पोर्टल पे मैंने खुद स्वयं शिकायत डाली थी इस मामले की, उससे कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिबट नहीं आया। करेंगे, अब चुनाव आने वाले हैं, पता नहीं कब होगा क्या होगा। चलिए, देखिए ज्यादातर लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन जो व्यापार संघ की जो समस्या है वो बड़ी गंभीर समस्या है। क्योंकि जैसे ही मैं इस बाजार में एंटर हुआ, मुझे यहाँ पर लगा कि हाँ, यहाँ पे जो सड़क की स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए। जो यहाँ पे दुकानदारों की बिजली की समस्या है, क्योंकि देखिए बिजली के वजह से कई सारे ऐसी जो दुकानें हैं उनको काम करने में असुविधा होती है। जैसे प्रेस वाले हो, प्रेस की जिनकी दुकानें हो, या फिर जिनका जो है मेरे पीछे ही जो दुकान दिख रही होगी मोबाइल से जुड़ी हुई दुकान हो, या तमाम ऐसे लोग हो, क्योंकि बिजली के बिना जो है काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। और जो मूलभूत सुविधाएं होती है कहीं ना कहीं उससे भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, हम लोगों ने जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं उनको भी फोन करके लाइव डिबेट में जुड़ने के लिए आग्रह किया। जो उनसे जुड़े हुए तमाम जो नेता थे, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष के पति हो या और अन्य लोग हो, तो उनसे भी हमने कोशिश की कि वो उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाए और जो इन लोगों की बातें हैं, जो चुनावी माहौल है वो जानने की कोशिश करें और सही जो चीजें हैं, सही बातें हैं, वो सब हम वीआईपी न्यूज के माध्यम से ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो जनता के समक्ष रखे, ताकि जनता भी इस बात को समझ पाए कि आखिर देखिए नेता जो चुनाव में बोलते हैं, जो चुनावी घोषणाएं होती हैं, उसके उलट क्या यथास्थिति होती है, किस तरह से सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद
जो तमाम अलग अलग जुड़े हुए लोग होते हैं, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए हों या फिर अन्य लोग हों, क्योंकि सबका अलग अलग एक भूमिका होती है, उनको काम करने की जरूरत होती है। और जिस तरह की समस्याओं का जिक्र यहाँ पर लोगों ने करा, मुझे लगता है कि इससे यहाँ के लोगों की, देखिए लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को यहाँ पर मतदान हो जाएगा, 4 जून को नई सरकार देश में बन जाएगी, लेकिन जो यहाँ के लोगों की समस्या है, जिन समस्याओं को खत्म करने के लिए वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और फिर जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से वो इनकी बातों को लेकर के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो बातें हैं, इनकी जो समस्या है, वो सही प्लेटफॉर्म पर शायद नहीं पहुंच पा रही है और यही वजह है कि यहाँ के ज्यादातर लोग नाराज हैं। बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता का विश्वास किस पार्टी पर होता है। तो ऐसी ही विशेष चर्चा के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।